इस रूप में जब आप अपनी ठीक ठीक पहचान और बिना किसी आकांक्षा के कर्म की स्थिति को जाने, तो आप इस गृहस्थ मनोस्थिति से संन्यस्त मनोस्थिति पे आएंगे, वहीं रहते हुए जहां आप हैं। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब इन प्राण शक्तियों को एक लड़ी के रूप में तैयार करता है एक ऋषि, कि वो शक्ति चालन का पुंज बने, शक्ति चालन का माध्यम बने, तो वो क्रिया है। यहां पर गुरु की महत्ता इतनी ही है जितनी कि एक कैटलिस्ट की है। जो काम आप 20, 25, 30, 40 साल में करने वाले हैं, और हो सकता है हो और हो सकता है ना हो सकता है आप बहुत कमाल की तरकीबें जान जाएं इस पूरे शोध में, और हो सकता है आप भटक जाएं। दोनों संभावना है। तो इस स्थिति में जिसने उन विषयों पर पहले ही बहुत काम किया है, आपने उसकी देख रेख में, क्योंकि वो व्यक्ति या वो ऋषि या वो संत अपना जीवन का एक बड़ा समय उसी खोज, उसी ब्रह्म खोज या उसी स्थिति में बिता चुका है जिसमें आज आप हैं। आज के इस आपाधापी के समय में पतंजलि भी अब पतंजलि कंपनी बन के रह गया है, तो पतंजलि योग सूत्र तो नहीं दिखाई देते। तो अगर आप गौर से पतंजलि योग सूत्र को देखेंगे तो पाएंगे कि पतंजलि योग सूत्र पूरी तरह से मूलभूत रूप से योग के सूत्र हैं, अष्टांग योग के सूत्र हैं, वो कुंडलिनी शक्ति के सूत्र नहीं है। तो एक पूरा स्कूल ऑफ, जिसे कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट, और भी अच्छा हो तो एक पूरा तरीका, कुंडलिनी मार्ग या क्रिया मार्ग या तंत्र मार्ग एक पूरा तरीका है। हम यहां जो 4 तरीके मुख्यतया बताते हैं, उनमें से एक मेजर तरीका ये शक्ति का है। वो तरीका पूरा विस्तृत होना एक बड़ी बात है। एक है आप स्कॉलरली टॉक करें, एक विषय पर चर्चा करना, एक है आप उस तरीके में एंट्री करवाएं। तो ऋषि उस तरीके में एंट्री करवाता है, उस विषय की चर्चाएं भर नहीं करता। तो यहां उन विषयों में एंट्रीज हैं, चर्चाएं नहीं है। और जहां केवल चर्चाएं हैं कुंडलिनी शक्ति पर या फिर ध्यान पर, वो स्कॉलरली टॉक्स तो फिलोसफी बन जाती हैं। ऋषि फिलोसोफर नहीं होते। शिष्य गुरु कहता है, क्योंकि वहां से कुछ गुण मिलता है, कुछ गुर मिलता है, कुछ मिलता है। तो वो शिष्यत्व से उठी आवाज है गुरु। स्वघोषणा या स्वयंभू गुरु नहीं हो सकता, मैं गुरु हूं, नहीं, ये तो बड़ी बचकानी बात हुई। जो स्वयंभू गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, ब्रह्म गुरु बने बैठे, वो निपट मजाक है। आज के समय में बहुत बहुत कम ऋषि प्रयोग करते हैं। वो एक मार्ग पर तो हैं, लेकिन बहुत सारे जो ध्यान के मार्ग हैं उन्हें छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं तो अपने मार्ग को श्रेष्ठ बता के वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां पर इन सारे मार्गों पर प्रयोग चले, उसकी जरूरत पूरी करने का यह प्रयास है राजऋषि शरणम का, कि आप समर्पण भाव से पहले यह स्पष्ट करें कि आपको ध्यान की तरफ बढ़ना है, अंत्य यात्रा पर बढ़ना है। फिर अपनी प्रकृति अनुसार कौन सा तरीका आपके लिए ठीक है ये समझें, और फिर उस तरीके पर चल के उस तरीके को मूलभूत बना के प्रयोग शुरू करें। आध्यात्मिक यात्रा पर जो हम गहरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, मूलभूत बातों से शुरू करके, उसी संदर्भ में प्रश्नोत्तरी, और ये प्रश्नोत्तरी जरूरी, क्योंकि हम यदि बहुत सिंसियर होके आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि हम
आध्यात्मिकता को जीवन की महत्ता के रूप में देखते हैं तो प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न उत्तरी से ही स्पष्टता आनी संभव है। एक तरफा कभी भी ये खेल नहीं हो सकता कि सिर्फ बात कही जाए। आपके प्रश्न और उनके संदर्भ में क्या अर्थ हो सकते हैं, अनेक अनेक आयामों से क्या अर्थ हो सकते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा एक मित्र ने, क्या एक गृहस्थी भी हठ योग या पतंजलि सूत्र के द्वारा एकाग्रचित होकर बिना गुरु के साधना करके अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकता है? अब यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को ठीक रूप में यदि आप जानने का प्रयास करें तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस प्रश्न के। एक मित्र ने पूछा है कि गृहस्थी होकर, दूसरा पूछा है कि हठ योग या पतंजलि सूत्र द्वारा, और तीसरा है बिना गुरु के। अब इन तीनों पहलुओं को हम गौर से समझने का प्रयास करेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं, बहुत से मित्र ऐसे जिनके जहन में ये प्रश्न होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते। बहुत से मित्र हैं जो किसी स्तर पर आके इन प्रश्नों से रूबरू होंगे, तो इन तीनों प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, या इन 3 बिंदुओं को जो इस प्यारे जातक ने छूने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया और हिम्मत की है प्रश्न ठीक तरीके से पूछने के लिए। क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रश्नों का जो तरीका है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, तो एक जिम्मेवारी का काम भी है। आप ठीक अपनी यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो उससे बड़ा फायदा होगा आपको अपने इस यात्रा के दौर में। देखिए, यदि आपने अपने आप को गृहस्थी समझ के आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है तो थोड़ी सी चूक यहां पर कर दी है। अगर आप अटक महसूस कर रहे हैं गृहस्थ की, तो ये चूक है। असल ये सारी की सारी शुरुआत ही इस बात से है कि आप अभी कितना अपने आप को जहां है वहां संन्यस्त समझते हैं या गृहस्थ समझते हैं। तो जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए तो ये शब्द बड़ा भारी होगा, लेकिन आप जिस रूप में आज तक गृहस्थ को समझते हैं ऐसा ही गृहस्थ का अर्थ नहीं है, और जैसा आप संन्यस्त का अर्थ समझते हैं ऐसा ही संन्यस्त का अर्थ नहीं है। अमूमन सामाजिक स्तर पर गृहस्थ का अर्थ है बीवी बच्चे परिवार और उनका पालन पोषण और आजीविका। लेकिन ऋषियों ने, ध्यानियों ने, मनीषियों ने हमेशा से गृहस्थ का अर्थ किया जो अटक में बैठा, जिसकी बुद्धि के तार अलग अलग अटक में हैं अभी, जो अभी अपने को अलग अलग रूपों से तादाद में बना के अटकाए हुए है। ऐसी अटक युक्त अवस्था मुक्ति की तरफ कैसे बढ़ेगी? संभव ही नहीं है। और जब आप संन्यस्त को देखते हैं या संन्यस्त संबंधित बात सोचते हैं तो आपको लगता है घर को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, रिश्ते नातों को छोड़ के कहीं जंगल चला जाए, कहीं छोड़ छाड़ के निकल जाए। लेकिन जब जब मनुष्यों ने, ऋषियों ने, ध्यानियों ने इस ओर इंगित किया तो उनका अर्थ है जहां है वहां रहते रहते भी आपके अंतः में वो अटक जो तादाद में बनाने से, जो अपनी बुद्धि का योग लगाने से आ गई है, उससे मुक्ति होती जाए। तो आप पूछेंगे ऐसे में तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे अंदर वियोग या अनासक्त अवस्था आने लगी तो मैं जिम्मेवारी कैसे निभा पाऊंगा? असल जिम्मेवारी तभी ठीक निभा पाना संभव हो पाएगा क्योंकि तब आप पूर्णतया अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे बिना किसी
आस उम्मीद के आज आप जो निभाते हैं उसके साथ बहुत सी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सी इच्छाएं जुड़ जाती हैं, जो ही कारण बनती हैं कष्ट और तकलीफ का। तो आध्यात्मिक यात्रा की तो शुरुआत इस बात से ही हो जाती है कि गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यास्त अवस्था और जिस रूप में अब ये इतनी बड़ी जनसंख्या, लगभग 800 करोड़ के करीब पूरी विश्व की जनसंख्या, उसमें आप एक स्थान को छोड़ के कहां कहां जाएंगे। तो अब तो जो भी ध्यान की तकनीकें हैं वो उन्हीं के लिए हैं जो इस समाज के ढांचे में जीवन बसर करते हैं। लेकिन वहां रह के आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपके अंदर चलने वाली बुद्धि की फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, अगर वो तादाद में युक्त हैं, अगर अटक हैं, तो उनसे पहले अपने आप को मुक्त करके ये स्पष्ट करें कि मेरी अटक क्या है और मैं इनसे मुक्त हूं या ना हूं, और हूं तो कैसे हूं। तो उसका एक सीधा सा तरीका है कि आप अपने आप से पूछें कि मैं अभी जो नियमित ढर्रों पे जीवन जी रहा हूं, क्या इनसे संतुष्ट हूं? अगर हां, तो फिर तो आप किसी रूपांतरण की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं असंतुष्ट हूं, तो उसका पहला कदम होगा कि अनासक्ति की तरफ बढ़ें, कर्म को कर्म रूप में करते जाएं, नौकरी पेशा करें, पालन पोषण करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन फ्री होते जाएं। तो ये जो दो तरफा खेल है, ये बंधन का धागा दो तरफा है। एक, आप जब अपने को कुछ मानते हैं तो फिर आपकी बुद्धि का योग उससे जुड़ता है। आप अपने को पिता मानते हैं तो बच्चे से जो योग जुड़ता है, आप अपने को पति मानते हैं तो पत्नी से योग जुड़ता है, आप अपने आप को बेटा मानते हैं तो मां से योग जुड़ता है। और उसके बाद जो कर्म करते हैं उसका आउटकम जैसे ही आए, आप उससे फिर कुछ एक्सपेक्टेशन रखें। मानो आप 2 पैसा लेके आए, अब वो आप अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएं तो आप उससे बड़ी आकांक्षा उम्मीद से देखते हैं कि ये कुछ बन जाए। तो ये है आसक्तियां। आपने पैसा कमाया, बच्चे की परवरिश के लिए वैसे ही खर्च किया जैसे कि एक माली अपने खेत में अपने बीज जो वो बो रहा है उस पर लगाता है, ताकि वो ठीक ठीक जगह प्राप्त करके ठीक ठीक रूप में फले फूले। इस रूप में जब आप अपनी ठीक ठीक पहचान और बिना किसी आकांक्षा के कर्म की स्थिति को जाने, तो आप इस गृहस्थ मनोस्थिति से संन्यास्त मनोस्थिति पे आएंगे, वहीं रहते हुए जहां आप हैं। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में संन्यास्त स्थिति ये कीमती है। तो जिसे आप गृहस्थ समझते हैं, उस स्थिति में आप संन्यास्त को समझने और जानने का प्रयास करें। मानो आप बच्चे, बीवी और परिवार और सबके साथ हैं, तो वहां रहते हुए बुद्धि योग से मुक्त, बुद्धि की आसक्तियों से मुक्त होने का प्रयास, ये पहला कदम होगा ध्यान यात्रा का। इसके बिना आप कोई भी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शुरुआत का सबसे पहला बिंदु ये है कि आपका बुद्धि योग जहां जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे बंधनों से पहले मुक्तता आए। एक बात। दूसरी इस प्रश्न में है कि मैं हठ योग या पतंजलि योग द्वारा क्या कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता हूं, और बिना गुरु के। गुरु वाले पक्ष को भी जानेंगे। पहले इन तकनीक, आपका दूसरा प्रश्न इस बात पर केंद्रित है कि तकनीक। तो देखें, जैसा ऋषियों ने हठ योग को बताया और उसके ऑथेंटिक कुछ टेक्स्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता, उसमें कुंडलिनी शक्ति का विवरण नहीं है।
उसमें स्पष्टता से कैसे ये शक्ति उठे और जागृत हो उसका विवरण नहीं है। और आज के समय में जो आपके उछल कूद फांद करते बाबा जो कर रहे हैं वो केवल आसनों पर और प्राणायाम पर केंद्रित हैं। क्योंकि एक बात आप जान लें, जितनी भी क्रिया पद्धतियां हैं ये ओपन प्लेटफॉर्म्स की नहीं है। तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी ये सब करके, या आप कुछ आसन हैं उन्हें करके ये समझें कि ये कुंडलिनी योग सिद्ध करने का तरीका है, तो यहां चूक है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए तो आप केवल घूमे फिरें उतना भी ठीक है, आसनों से वो बैलेंस क्रिएट होगा उतना भी ठीक है। प्राणायाम की ये मूलभूत बातें जो आपने ऊपरी तल पर कहीं पर भी देखी उतना भी ठीक है। लेकिन बहुत बार इस बारे में मैंने इशारा दिया कि जब इन प्राण शक्तियों को एक लड़ी के रूप में तैयार करता है एक ऋषि कि वो शक्ति चालन का पुंज बने, शक्ति चालन का माध्यम बने, तो वो क्रिया है और इसका पूरा जिम्मा जिसने उस क्रिया को तैयार किया उस पर है। और वो जरूर से जरूर कुछ उस क्रिया के साथ हिदायत या नियम रखता है। और क्योंकि कुंडलिनी शक्ति उस तरीके से नहीं है कि जिसे मैं एक टेक्स्ट के रूप में पढ़ूं और मैं उसको जान लूं, नहीं। अगर ये इस रूप में होती तो बकायदा स्कूली फॉर्मेट में भी शायद इसको लाने का प्रयास करते। ए ऐसा करें, बी ऐसा करें, सी ऐसा करें, डी ऐसा करें और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ऐसा नहीं है। जिन ऋषियों ने इस शक्ति के जागरण पर बहुत बहुत काम किया, उन्होंने जो उनके पास सोर्सेज मिल सकते थे उस समयावधि में उन्होंने उन सबको खंगाला, खोजा, उन पर शोध किया अपने स्तर पर। यानी एक ऋषि ने एक छोटा सा सूत्र कहीं पढ़ा, माने इस कुंडलिनी जागरण के या शक्ति के संदर्भ में सबसे ऑथेंटिक या बहुत गहरा काम गुरु गोरखनाथ ने किया है। अब उन्होंने जो उनके समसामयिक मौजूद था, उनके गुरु भी थे, तो उन्होंने उन सबको सामने रख के जो उसको धारण किया और उसके फलस्वरूप उन्हें जो रूपांतरण महसूस हुए उससे उन्होंने अपने शिष्यों को बताया या उन्होंने उनको सूत्रबद्ध किया। क्योंकि गोरखनाथ बहुत पुराने समय के ऋषि हैं, संत हैं, तो आज तक उनका बहुत टूटे फूटे रूप में कुछ कुछ मौजूद है। तो आज जो इस पद्धति को रिवाइव करेगा उससे भी वही स्तर की खोज करनी पड़ेगी। तो फिर यहां से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि क्यों गुरु की महत्ता है और आप खुद से कर सकते हैं या नहीं। निश्चित रूप से एक व्यक्ति अपनी खोज स्वयं से कर सकता है, करता ही है। ये आपकी अपनी खोज है, तभी आप खोजते खोजते ये सूचनाएं खोज रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं किसी भी रूप में, वीडियोस के रूप में। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना है कि जिसने अपने जीवन का ध्येय केवल आध्यात्म को बना लिया वो अब बहुत समय इन विषयों पर खोज कर सकता है। मानो इस सृष्टि पर कोई शब्द नहीं है। आप कहें जी, आप सोचें कि जी मैं अब एक भाषा का विकास करता हूं, माने आज ही इतनी भाषाएं हैं और आपको लगता है कि एक और भाषा होनी चाहिए, आप उसका विकास करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, कितना उसमें एफर्ट लगेगा। देखें, तो एक विषय जो एक विस्तार पाता है, एक रूप पाता है, उसके पीछे कड़ी है। आप छोटा सा ABCD भी जानने के लिए पूरा समय लेते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर कहीं जाके वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता है, फिर आप अच्छे शब्दों को उच्चारित करते हैं।
तो ऐसे ही आध्यात्मिक विषय हैं। यहां पर गुरु की महत्ता इतनी ही है जितनी कि एक कैटलिस्ट की है। जो काम आप 20, 25, 30, 40 साल में करने वाले हैं, और हो सकता है हो और हो सकता है ना हो सकता है आप बहुत कमाल की तरकीबें जान जाएं इस पूरे शोध में, और हो सकता है आप भटक जाएं। दोनों संभावना है। तो इस स्थिति में जिसने उन विषयों पर पहले ही बहुत काम किया है, आपने उसकी देख रेख में, क्योंकि वो व्यक्ति या वो ऋषि या वो संत अपना जीवन का एक बड़ा समय उसी खोज, उसी ब्रह्म खोज या उसी स्थिति में बिता चुका है जिसमें आज आप हैं। उसने अपने जीवन का ध्येय एक बना के उसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया। वो उसकी कमिटमेंट का फल है, जो आज वो कुछ सिखाने को आतुर है। अगर आप उतना कमिटमेंट लेके भागें तो खोज शुरू करें, और खोज यहां भी नहीं खत्म होगी कि आपको कोई गुरु मिल जाए तो भी काफी है, क्योंकि गुरु के पास जाके उसकी तकनीक को लेके उसको अपना के उस पर वर्क करके आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आपको सच में वो मार्ग मिला या नहीं जिसे आप तलाश रहे थे। आपका अंतःकरण खुद गवाही देगा। ऐसे ही ऑथेंटिक सूत्रों को इकट्ठा करना, उन पर वर्क करना, समय लगाना, और धीरे 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 उस यात्रा में पढ़ना, तो ये एक समय है जिसको कि गुरु की मौजूदगी कम कर देती है। और इसका बड़ा कमाल का उदाहरण यही आप देख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने जब स्वामी विवेकानंद को छुआ अपने पैरों के अंगूठे से, तो स्वामी विवेकानंद के अंतः में एक शक्ति कौंध गई। ऋषियों के रूप अगर उस बात को समझे तो वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति थी। वो शक्ति का मूवमेंट, कुंडलिनी शक्ति का मूवमेंट था। अब ये मौजूदगी रामकृष्ण परमहंस की स्वामी विवेकानंद को वो दे गई जो शायद वो पूरे जीवन ना ले पाते, खोज पाते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यूं ही रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को मिल गए हो। उनका अपना एक पूरा रिसर्च था। वो जहां होते वहां एक ही प्रश्न पूछते, मुझे अंत्य यात्रा की तरफ बढ़ना है, कहां जाऊं, मुझे भगवान के बारे में जानना है, मैं कहां जाऊं। तो ये साधक की खोज का परिणाम है, चाहे वो सूत्र अच्छे मिले, उस पर कुछ कार्य करना, या कोई ठीक ठीक गुरु मिल जाए, और वो गुरु भी आपकी स्थिति को देख के ही आपको इशारे देगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में पहुंचो तो वो एक ही बात बताने वाला है, नहीं, जिसकी जैसी स्थिति उसको वैसा इशारा। अब तीसरा एक प्रश्न था पतंजलि योग सूत्र। अब बड़ा कमाल तो ये है, आज के इस आपाधापी के समय में पतंजलि भी अब पतंजलि कंपनी बन के रह गया है। तो पतंजलि योग सूत्र तो नहीं दिखाई देते। तो अगर आप गौर से पतंजलि योग सूत्र को देखेंगे तो पाएंगे कि पतंजलि योग सूत्र पूरी तरह से मूलभूत रूप से योग के सूत्र हैं, अष्टांग योग के सूत्र हैं। वो कुंडलिनी शक्ति के सूत्र नहीं है। शक्ति संदर्भ में बिल्कुल छूते हुए पतंजलि ऋषि निकलते हैं, कुछ हल्का सा इशारा देते हुए, लेकिन वो शक्ति के जागरण के लिए सहयोगी नहीं बन सकते। ऐसे ही बहुत गौर गौर से एक एक जो इर्द गिर्द ऋषि मौजूद, उनके सूत्रों को पकड़ पकड़ के उस विषय पर पहुंचा जाता है। तो एक पूरा स्कूल ऑफ, जिसे कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट, और भी अच्छा हो तो एक पूरा तरीका, कुंडलिनी मार्ग या क्रिया मार्ग या तंत्र मार्ग, एक पूरा तरीका है। हम यहां जो 4 तरीके मुख्यतया बताते हैं, उनमें से एक मेजर तरीका ये शक्ति का है। वो तरीका पूरा विस्तृत होना एक बड़ी बात है। एक है आप स्कॉलरली टॉक करें,
के विषय पर चर्चा करना। एक है आप उस तरीके में एंट्री करवाएं, तो ऋषि उस तरीके में एंट्री करवाता है, उस विषय की चर्चाएं भर नहीं करता। तो यहां उन विषयों में एंट्रीज हैं, चर्चाएं नहीं है। और जहां केवल चर्चाएं हैं कुंडलिनी शक्ति पर या फिर ध्यान पर, वो स्कॉलरली टॉक्स तो फिलोसफी बन जाती हैं। ऋषि फिलोसोफर नहीं होते, वो पूरी तरह से मार्ग केंद्रित है। आपको निश्चित तरीका, तकनीक और उसके होने वाले क्या क्या परिणाम है उसके इशारे दिए जाते हैं, और उस पर वर्क कैसे करना है बताया जाता है। ये महत्ता है जीवंत मार्गदर्शक की, जिससे शिष्य गुरु कहता है, क्योंकि वहां से कुछ गुण मिलता है, कुछ गुर मिलता है, कुछ मिलता है। तो वो शिष्यत्व से उठी आवाज है गुरु। स्वघोषणा या स्वयंभू गुरु नहीं हो सकता, मैं गुरु हूं, नहीं, ये तो बड़ी बचकानी बात हुई। जो स्वयंभू गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, ब्रह्म गुरु बने बैठे, वो निपट मजाक है। घोषणा गुरु तत्व की नहीं हो सकती। घोषणा केवल दृष्टा की हो सकती है, दृष्टा भाव की हो सकती है, अहोभाव की हो सकती है, अपनी राजाई अवस्था की हो सकती है। लेकिन गुरु तत्व की, कोई शिष्य उसको नवाजे किसी गुरु संज्ञा से, तो वो अलग बात। तो पतंजलि के सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरे 8 अंग हैं। कैसे व्यवहार से होते हुए सम प्रज्ञा समाधि अर्थात सम प्रज्ञा पर केंद्रित हुआ जाए। अंतिम ध्येय वही है। कुंडलिनी मार्ग का भी जो अंतिम ध्येय है वही योग का भी है। और पतंजलि को ठीक ठीक रूप में जानना है तो आप कह सकते हैं कि जैसे होशयुक्त जीने के ऊपर बुद्ध ने बताया, तो बुद्ध ने जिस रूप में होशयुक्तता को बताया कि होशयुक्त, अवेयरनेस, पतंजलि ने उसका एक सुगम मार्ग डिमार्केट किया। बुद्ध के सूत्रों में भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से मार्ग हैं, लेकिन पतंजलि ने बिल्कुल साइंटिफिक सा एक प्रॉपर चैनल दे दिया। यम क्या है, नियम क्या है, फिर आसन, आसन का क्या अर्थ है, प्राणायाम, प्राणायाम का क्या अर्थ है, धारणाएं, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, बहुत स्पष्टता। और हम इस विषय को बहुत बहुत विस्तार से साझा करेंगे, लेकिन ये एक पूरे मार्ग का हिस्सा होगा जो ध्यान का परंपरा या तरीका है। उसमें ये सूत्र उस ध्यान को सुगम बनाए उस रूप में। तो आप ये जान लें कि एक है तकनीक जो ऋषि देता, दूसरा है जो उस संदर्भ में पुराना कुछ मौजूद है उससे उस तकनीक के इशारे। मानो कुंडलिनी शक्ति के ऊपर तो स्पष्ट सूत्र नहीं है, लेकिन ध्यान पर सूत्र बहुत से मौजूद हैं। लाओत्जु के ध्यान के सूत्र मौजूद हैं, जो पतंजलि जिस होशयुक्त अवस्था की बात करता है वैसे दिखाई देते हैं। बुद्ध के सूत्र हैं जो वही होशयुक्त अवस्था, वही ध्यान की अवस्था, आयाम अलग है लेकिन ध्यान ही है। अष्टावक्र की गीता जो जनक को बताई वही होश की बात करते हैं। जैसा कि पतंजलि एक तरीका है प्रॉपर, तो इस मार्ग से भी वही ध्यान। तो जब हम ध्यान संदर्भ में बात करेंगे जो पूरा एक तरीका होगा, तो वहां इस पूरे पतंजलि योग सूत्रों पर विस्तृत स्वरूप होगा। और ये मार्ग पतंजलि का या हठ योग का किसी भी रूप में कुंडलिनी शक्ति जो प्रॉपर जागरण का विषय है उसको नहीं छूती। और एक बात और महत्वपूर्ण इसके साथ ही समझ लें
यदि आपका ध्येय कुंडलिनी शक्ति जागरण है तो भी आप एक चूक करते हैं बहुत बड़ी। ध्येय कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। ध्यान का ध्येय है मुक्त अनासक्त अवस्था, ऐसी अवस्था जहां बेहोशी पूरी तरह से दूर हो जाए, जहां होश ठहर जाए। लेकिन ये क्या है कुंडलिनी शक्ति और ये मार्ग क्या है, ये पता होने से आप इस मार्ग को माध्यम बना सकते हैं। बड़ा भेद है इस बात में। अगर आप कुंडलिनी शक्ति पर केंद्रित कर लें स्वयं को, तो आपका ध्येय तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करना हो जाएगा। अगर आप तकनीक को लक्ष्य बना लें या आप शक्तियों के जागरण को लक्ष्य बना लें, तो आप चूक कर रहे हैं। इसलिए महत्ता इस बात की है कि आप अंतिम ध्येय तो स्पष्ट करें पहले, और फिर आप ये मार्ग की मूलभूत बात, जिसके बारे में हम यहां विस्तृत रूप से बताते हैं। हम इस बेसिक कोर्स में ओवरव्यू, कुंडलिनी शक्ति मार्ग एक मेथड है, जो भक्ति योग क्या है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा, उसके ऊपर विस्तृत बातें, और उसका मेथड भी पूरा क्या है उसकी स्पष्टता करेंगे। ध्यान योग और ज्ञान योग, और एक पहलू कैसे दृष्टिपात या कैसे शक्तिपात से शक्तियां जागृत हुई हैं, वो भी क्या है उसके बारे में। तो इन सबको बेसिकली समझने के बाद में इनमें से एक मार्ग पकड़ के उस पर चलना, और यही खूबसूरती है जो आज के समय में बहुत बहुत कम ऋषि प्रयोग करते हैं। वो एक मार्ग पर तो हैं, लेकिन बहुत सारे जो ध्यान के मार्ग हैं उन्हें छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं तो अपने मार्ग को श्रेष्ठ बता के वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान जहां पर इन सारे मार्गों पर प्रयोग चले, उसकी जरूरत पूरी करने का यह प्रयास है राजऋषि शरणम का, कि आप समर्पण भाव से पहले यह स्पष्ट करें कि आपको ध्यान की तरफ बढ़ना है, अंत्य यात्रा पर बढ़ना है। फिर अपनी प्रकृति अनुसार कौन सा तरीका आपके लिए ठीक है ये समझें, और फिर उस तरीके पर चल के उस तरीके को मूलभूत बना के प्रयोग शुरू करें। और ऐसा भी नहीं कि एक ही तरीका, एक तरीके पर पहले टिकें, ठहरें, उस पर वर्क करें, फिर उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं मैं इस तरीके से भी छलांग लगाना चाहता हूं, फिर आप दूसरे की तरफ बढ़ें। क्योंकि हमारी प्रकृति बड़ी बड़ी मिक्स्ड है। कभी कभी भाव प्रबल भी होते हैं, कभी कभी शक्ति प्रबल भी होती है, कभी कभी होशयुक्त होके सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति भी आती है। कभी कभी हम ध्यानस्थ अवस्था को भी ठीक समझते हैं। तो अपनी प्रकृति के समक्ष ध्यान की प्रक्रियाओं को रखने से ये यात्रा आसान होती है। तो गृहस्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे ये दो मार्ग पतंजलि के या हठ योग के इस कुंडलिनी मार्ग के लिए नहीं है, और अंततया महत्ता गुरु की बस एक कैटलिस्ट भर की है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से तो वो एक छोटा सा साझा करने वाला यंत्र है अपने अनुभवों को जो उसने बहुत लंबे काल से बिताए। एक डर बड़ा बना रहता है कि क्या ये ठीक नहीं तो आप आगे बढ़ जाएं। आपका अपना खुद का अनुभव ही अंतिम मित्र होगा आपका। आप कोई किताब पढ़ के भी प्रयोग स्वयं करेंगे, लेकिन वहां पर आपके रूबरू कोई कदम कदम पर बताने वाला नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जीवंत गुरु आपके समक्ष है, तो आप अपनी कठिनाई, आप अपनी परेशानी कदम दर कदम जो आपको दिक्कत आए वो बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। कैसे 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 आपकी
यात्रा चलती है वो बता सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठीक रूप में वो उन्नति नहीं कर पा रहा हूं उन्नति यात्रा की, तो आप अपनी खोज को बढ़ा सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा मार्गदर्शक खोज सकते हैं। तो ये गुरुओं के प्रति जो घबराहट है, डर है, इससे भी मुक्त हो जाएं। अव्वल उन्हें कोई शौक नहीं अपने को गुरु कहलवाने का भी, वो सिर्फ आपके मित्र हैं, आपको रास्ता बताने के लिए, या आपकी दृष्टि है कि आप उनमें अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु, अपना ऐसा मित्र खोजते हैं जो आपको आपकी मूलभूत स्थिति से रूबरू करवा सके।